हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। एक्सेल सीरीज के आज के सेशन में हम सीखेंगे हाइपरलिंक विद शेप्स, यानी कि शेप्स के माध्यम से हम शीट्स के बीच में स्विचिंग किस तरह से कर सकते हैं, उन्हें हाइपरलिंक से लिंक करके। इसके अलावा हम इस वीडियो में एक खास चीज भी सीखेंगे और ये मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास मंथली सेल्स रिपोर्ट का डमी डेटा है। यहाँ पर मेरी 4 सीट हैं, चारों सीटों में मेरा डेटा है। यहाँ पर डी कंसोल नाम से सीट है, इसमें मैंने डेटा कंसोलिडेट किया था। ये लास्ट ट्यूटोरियल्स की सीट है, मैंने वही डमी डेटा ले लिया है। हाइपरलिंक सीखने के लिए हमें इसमें कुछ शेप्स को इंसर्ट करना होगा और उन शेप्स को लिंक करना होगा हमें इन सीट्स से। दोस्तों, एक्सेल में हमें कई सीट्स में काम करना होता है, 8, 10, 12, 15, 20 जो भी सीट्स हों उनमें हमें काम करना होता है और उन सभी सीट्स का डेटा किसी एक स्पेसिफिक सीट्स में कंसोलिडेटेड होता है, जिसे हम बार बार स्विचिंग करने की ज़रूरत होती है। इस स्विचिंग को हम हाइपरलिंक इंसर्ट करके करते हैं तो हमें थोड़ा आसान होता है। बजाय हम इन सीट्स पे क्लिक करने के हम एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं और उस शेप से उस सीट्स का लिंक कनेक्ट कर लेते हैं और हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। और बैक करने के लिए वहां पर एक बैक शेप नाम से लिंक भी हम वहां पर ऐड कर लेते हैं। चलिए हम इसके लिए सीखते हैं। यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड डेटा वाली सीट है और मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर मैं कुछ शेप इंसर्ट कर ले रहा हूँ। तो शेप इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे, यहाँ पर शेप का ऑप्शन है, तो यहाँ शेप्स ले लेते हैं। मैं कोई भी शेप्स ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ। तो मैंने एक शेप ये ले ली है, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और इन्हें, मेरे पास 4 सीट है तो 4 सीट्स के बीच में मुझे स्विचिंग करना है, तो इसलिए 4 शेप्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और एक एक शेप में यहाँ पर भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इनको यहाँ पर कॉपी कर लिया, जल्दी से कर लेते हैं। मैंने 5 सीट्स में अपनी शेप्स को इंसर्ट कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर इन्हें एडिट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसे जनवरी सीट्स का नाम देता हूँ, जनवरी नाम देता हूँ। इन सभी सीट के जो टेक्स्ट है उसको मैं सेंटर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर फरवरी कर लेते हैं। ये मार्च की, अप्रैल, और यहाँ पर सब जगह हम बैक लिख देते हैं। दोस्तों, मैंने सभी शेप्स का नाम दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम डी कंसोल वाली सीट पर चलते हैं। यहाँ पर हम हाइपर लिंक इंसर्ट करेंगे। हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए हमें इन शेप्स के ऊपर राइट क्लिक करना होगा। उसके लिए मैं जनवरी वाली शेप के लिए राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हाइपर लिंक का ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइपर लिंक वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करना सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं केवल इसके कुछ ही फंक्शन को यूज करूंगा और वो है प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हम हाइपरलिंक इंसर्ट करेंगे वो केवल इसी डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे। तो हम एक्सेल की बात कर रहे हैं तो हम इस एक्सेल फाइल के अंदर ही हाइपरलिंक इंसर्ट करेंगे, इसलिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल रेफरेंस लिख कर आ रहा है। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और डी कंसोल, ये 4 सीट्स मेरी यहाँ पर शो हो रही हैं, इनके नाम शो हो रहे हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए मैंने ये डायलॉग बॉक्स ओपन किया, इसलिए मैं जनवरी वाली सीट को सिलेक्ट करूंगा और इसे ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है आपके हाइपरलिंक का पाथ।
कि आपने हाइपरलिंक किस जगह पर इंसर्ट किया है। तो इसी फाइल में आपने हमारी एफ ड्राइव में, ये मेरी एक्सेल वाली फाइल है जिसका नाम मंथली सेल्स रिपोर्ट 2023 है, और इसकी जो सीट है जनवरी का A1 सेल मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये मेरी मंथली सेल रिपोर्ट की फाइल नेम है, और मेरी जो जनवरी वाली सीट है वो यहाँ पर है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली इस जनवरी वाली सीट पर पहुँच जाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जनवरी वाली सीट यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ बैक वापस जाने के लिए डी कंसोल वाली सीट पे, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन को रहने देता हूँ और यहाँ पे डी कंसोल वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं डी कंसोल वाली सीट पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाता हूँ। दोस्तों इसी तरह से मैं फरवरी वाली को राइट क्लिक करता हूँ, फरवरी वाली सीट को सिलेक्ट करते हैं, ओके कर लेते हैं, बाहर क्लिक करते हैं। अब हम फरवरी को जैसे ही क्लिक करते हैं तो फरवरी वाली सीट पर पहुंच जाते हैं, और बैक जाने के लिए यहाँ पर भी हमें एक बार हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा। तो मैं डी कंसोल वाली पे से मैंने स्विचिंग की है, तो मैं इन सभी सीट में डी कंसोल वाली सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं बैक ऑप्शन पर जाता हूँ तो डी कंसोल वाली सीट पर हम फिर से पहुँच जाते हैं। अब हम मार्च वाली को शेप को इंसर्ट करते हैं, तो मैं हाइपरलिंक पे जाता हूँ, मार्च को सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर लेता हूँ, बाहर क्लिक करते हैं एक बार। अब हम जैसे ही मार्च पे क्लिक करते हैं तो हम मार्च वाली सीट पर देखिए पहुँच गए हैं। अब वापस जाने के लिए यहाँ भी एक बार हमें इंसर्ट करना होगा हाइपरलिंक बैक जाने के लिए। तो मैं डी कंसोल वाला ऑप्शन सिलेक्ट, सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही बैक पे जाता हूँ तो फिर से यहाँ पर भी हम डी कंसोल वाली सीट पर पहुंच जाते हैं। अब हम अप्रैल वाले शेप को सिलेक्ट करते हैं, हाइपरलिंक पे जाते हैं और अप्रैल को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, बाहर क्लिक करते हैं। अप्रैल को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम अप्रैल वाली इस सीट पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैंने क्लिक किया तो अप्रैल वाली पर पहुँच जाते हैं। वापस जाने के लिए एक बार यहाँ पर भी हमें हाइपरलिंक सिलेक्ट करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो मैं डी कंसोल को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, और अब वापस हम डी कंसोल वाले पे पहुंच गए हैं। अब हमारी सभी शेप्स में, 8 शेप में हमारी हाइपरलिंक इंसर्ट हो गए। आप देख सकते हैं जनवरी में जाना है, आप जनवरी पे जा सकते हैं। यहाँ से बैक पे जाना चाहते हैं तो तुरंत हम बैक पर आ गए डी कंसोल ऑप्शन पे। फरवरी में जाना चाहते हैं तो फरवरी वाली सीट पे पहुँच जाते हैं। बैक जाने के लिए हम यहाँ फिर से उसी सीट पर आ गए हैं। मार्च पे क्लिक करते हैं तो हम मार्च वाली सीट पर पहुँच गए हैं। बैक जाने के लिए हम फिर से डी कंसोल पे आ जाते हैं। अप्रैल पे जैसे क्लिक करते हैं तो अप्रैल वाली सीट पर पहुँच जाते हैं, और बैक जाने के लिए फिर से हम डी कंसोल वाली सीट पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, आप जैसे ही अपना पॉइंटर जनवरी या इन शेप्स के कहीं पर भी ले जाएंगे तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा। ये मैसेज आपकी फाइल के लोकेशन का है जहाँ पर आपने हाइपरलिंक इंसर्ट किया है। यानी आपने मंथली सेल्स रिपोर्ट नाम की एक्सेल फाइल में जो जनवरी नाम की सीट है उसमें आपने उस सीट के लिए हाइपरलिंक इंसर्ट किया है। आप इसकी जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो इसे फिर से राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट हाइपरलिंक पे जाते हैं और स्क्रीन टिप पे क्लिक करते हैं, और स्क्रीन टिप पे आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं क्लिक हियर, आप ओके कर दीजिए, इसे ओके कर देते हैं। अब आप जैसे ही अपना पॉइंटर ले आते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर लिख कर आ जाएगा। इसी तरह से आप बाकी की शेप में भी ये चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जनवरी पे जाता हूँ, यहाँ पर भी आप स्क्रीन टिप्स लाना चाहते हैं तो स्क्रीन टिप्स पे क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं क्लिक हियर टू बैक, ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप ऊपर अपना पॉइंटर ले जाते हैं आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू बैक यहाँ पे लिख के आ रहा है। जैसे ही बैक पर क्लिक करते हैं आप फिर से डी कंसोल वाली सीट पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों यदि आपका हाइपरलिंक गलत हो गया है या गलत तरह से लिंक हो गया है, उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप
उस शेप को जिसमें आपने हाइपरलिंक इंसर्ट किया है उसको राइट क्लिक कीजिए, एडिट हाइपरलिंक पे आ जाते हैं। जैसे ही हाइपरलिंक पे एडिट होते हैं, यदि आप इस हाइपरलिंक को डिलीट करना चाहते हैं जो गलत हो गया है, तो आप यहाँ पर रिमूव लिंक पे चले जाइए। अब आप देखिए यहाँ पर पॉइंटर ले आते हैं, कोई भी यहाँ पर इस समय हाइपरलिंक नहीं है, आपका हाइपरलिंक डिलीट हो गया है। दोबारा से आप यहाँ पे हाइपरलिंक पे चले जाइए, जनवरी पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए और यहाँ पर आपका फाइल का नेम आने लगेगा। आप फिर से क्लिक करेंगे तो जनवरी वाले पहुँच जाते हैं, बैक पे आप दोबारा से डिकंसोल वाली सीट पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक विशेष चीज़ बताने के लिए कहा था कि इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इस वीडियो में एक विशेष चीज़ बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो विशेष चीज़ क्या है, चलिए अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो हाइपरलिंक हमने अभी इंसर्ट किए थे वो इनके सीट्स के बीच में थे, यानी कि आप एक सीट से दूसरे सीट के बीच में स्विचिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर जनवरी की फाइल में भी थोड़ा सा डेटा है और ये डेटा मेरे पास यहाँ पर है। मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे ऊपर भी जाना पड़ता है और इस डेटा पे भी जाना पड़ता है और यहाँ भी अगर मुझे जाना पड़े एक ही सीट में दो जगह, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम नेमिंग रेंज का यूज करेंगे। ये नेमिंग रेंज क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा और फिलहाल हाइपरलिंक के साथ नेमिंग रेंज किस तरह से यूज की जाती है, चलिए हम उसके बारे में सीखते हैं। मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फार्मूला बार पे पहुंचते हैं और यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं, मान लिया मैं इसको XYZ नाम दे देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने अब इस रेंज को एक नाम दे दिया है जो मेरा यहाँ पर नेम मैनेजर में शो हो रहा है, XYZ। इस नेमिंग रेंज का यूज करके मैं इस लिंक पर पहुंच जाऊंगा। इसके साथ मैं अपना हाइपर लिंक कनेक्ट कर लूँगा। तो मैं डिकंसोल वाली सीट पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक और शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। मान लिया मैं इसके लिए ये वाली शेप रख लेता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और हाइपरलिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने जो सीट में हाइपरलिंक इंसर्ट किए थे वो सेल रेफरेंस के अंडर थे इन चारों में, लेकिन जैसे ही मैंने अभी एक नेमिंग रेंज XYZ बनाया था, जो मैं इस वाली फार्मूला बार में जाके बनाया था, वो नेमिंग रेंज यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इसी नेमिंग रेंज पर क्लिक कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने जनवरी सीट में पहुंचने के लिए यहाँ पे क्लिक किया था, करने के लिए कहा था, तो जनवरी सीट का जो A1 सेल होती है, हमारा कर्सर वहाँ तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। हमारे पास इस सीट के जो टेबल है, इस टेबल के नीचे थोड़ा सा डेटा और है, हमें बार बार यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने अभी यहाँ पर हाइपरलिंक नेमिंग रेंज में XYZ इंसर्ट किया था। चलिए इस शेप को क्लिक करते हैं। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हम उस नेमिंग रेंज में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारा सेकंड डेटा एक ही सीट में था। आप देख सकते हैं इससे पहले की सीट में सबसे ऊपर जनवरी वाली सीट में हम यहाँ पर पहुँचते थे। जब हम जनवरी वाला क्लिक करते थे तो यहाँ पहुँचते थे और अब हम इसी सीट के सबसे नीचे जो सेकंड टेबल थी उस पर पहुँचने के लिए हम नेमिंग रेंज का इस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से हाइपरलिंक के माध्यम से और हाइपरलिंक में ही नेमिंग रेंज का यूज करके हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं और मल्टी सीट के बीच में स्विचिंग कर सकते हैं, जो कि हमें अक्सर काफ़ी ज़्यादा सीटों के बीच में जब काम करना पड़ता है तो ये प्रोसेस हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।